हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिनव आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे आपसे हर्बल शैम्पू के बारे में, आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में, कैसे आप घर में हर्बल शैम्पू बना सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट तो जाते हैं पर कई तरह के शैम्पू खरीदते हैं और हम साल में कई तरह के शैम्पू यूज़ भी करते हैं बालों में और चेंज भी करते हैं, जिसके कारण हमें 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। फर्स्ट कि हमारी उम्र से पहले हमारे बाल वाइट हो रहे हैं। सेकंड बात करूंगा मैं आपसे, आपके बालों का वॉल्यूम खत्म हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, क्योंकि जो ये केमिकल्स हैं शैम्पू में, जैसे कि हम कभी भी शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी खतरनाक है, जिसके कारण हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं और उसका इतना गंदा असर पड़ता है हमारे रूट पे, बालों की रूट पे, जिसके कारण हमारे बाल पतले होते हैं और बाल भी हमारे वाइट होते हैं। तो क्यों ना हम घर पे शैम्पू बनाएं। अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में, उनमें भी ये जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कुछ चीज़ों के बारे में, वो आयुर्वेदिक शैम्पू में यूज़ होते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप शैम्पू बना सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं और शैम्पू बना सकते हैं। तो ये अब मैं बात करूंगा आपसे, आप कैसे आप घर पे शैम्पू बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने शैम्पू बनाने के लिए। तो जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास सबसे पहले है आंवला। ये आंवला जो है ये हमने ब्लाइंड किया हुआ है और इसका पाउडर बनाया हुआ है। तो आंवला हमारे बालों की क्या जरूरत है, हमें आंवला जो बालों में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है और कई तरह की चीजें होती हैं जो तभी हम जो है आंवला जो बालों में यूज करते हैं। और सेकंड चीज अब मैं बात करूंगा आपसे रेठे के बारे में। रेठा जो है हमारे बालों की डस्ट, जो भी इंप्यूरिटीज हैं हमारे फॉलिकल में, हमारे रूट में, उसको बाहर निकालता है। तभी हम हर एक शैम्पू में, जो हर्बल शैम्पू हम घर में यूज करते हैं, उसमें रेठे का यूज करते ही करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके फॉलिकल्स में आपका इंप्यूरिटीज को बाहर निकालती है। और थर्ड मैं बात करूंगा शिकाकाई के बारे में। शिकाकाई जो क्या आपका डेंड्रफ आपके फॉलिकल्स में नहीं होने देती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई होता है जो हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है और हमारे बाल भी इसके कारण शाइन होते हैं। तभी हम शिकाकाई से कहा जाता है कि शिकाकाई से अपने बाल धोएं, क्योंकि ये हमारे बाल इससे काले होते हैं। ये 3 चीजें हैं जो हम जनरल यूज करते हैं शैम्पू बनाने में। और इसी तरह मैंने इसमें 2 चीजें और ऐड की हैं। इस तरह मैं बात करूंगा आपसे भृंगराज के बारे में। भृंगराज आप देखें, 1000 ऑफ ईयर्स से भृंगराज यूज हो रहा है हमारे बालों के लिए। अब भृंगराज में ऐसा क्या है कि हमारे बालों में यूज हो रहा है? अगर मैं भृंगराज की अगर बात करूं तो उसमें 2008 और 2011 में 2 स्टडी हुई थी और दोनों स्टडी में ये पता लगा था ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। और सेकेंड थिंग ये पता लगी थी कि जो इसमें हमारे जो इलाज में है वो हमारे हेयर फॉलिकल भी बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड वेसल है उसको वाइडनिंग करता है, मतलब खोलता है, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन बालों में अच्छी होती है। आप कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू देख लें, इन 5 चीजों में से कुछ ना कुछ यूज होगा ही होगा। और अब अगर मैं ब्रह्मी की बात करूं, इसमें सेपोनिन होता है, यही हमारे एलोवेरा में होता है। सेपोनिन क्या होता है? हमारा स्कैल्प ट्रीटमेंट है, ये हमारे जो स्कैल्प है उसको साफ करता है। और सेकंड थिंग, इसमें विटामिन B1 है, B2, B3, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, और इसमें अल्कलॉइड्स भी होते हैं। वो प्रोटीन को हमारे फॉलिकल से बाइंड करके रखते हैं, जिससे हमारे ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो तभी आप इन 5 चीजों का यूज करें शैम्पू बनाने के लिए। आपके बालों को मैग्नीशियम, कई तरह की चीजें हैं जो आपके बालों को मिलेंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पाउडर फॉर्म के बारे में, और वही पाउडर फॉर्म हम शैम्पू बनाने के लिए यूज करेंगे। जैसे मेरे पास आंवला है, रेठा है, शिकाकाई है, भृंगराज है और ब्रह्मी है। इन 5 चीज़ों को हम इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि आंवला जो है वो भी ठंडा होता है, शिकाकाई भी ठंडी होती है, ये 4 चीज़ें ठंडी होती है। तो मैं इसके बारे में भी आपको अभी बताऊंगा कितनी क्वांटिटी आपने डालनी है। तो पहले आप सिर्फ एक गिलास पानी ले लें, और शैम्पू हमेशा आप लोहे की ही बर्तन में बनाएं। लोहे का जो बर्तन होगा उसी में ही बनाएं, ना कि अल्मुनियम के बर्तन में। ये आपने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ कितनी ले सकते हैं। जैसे कि आंवला जो हमारा होता है ठंडा होता है, तो हम 1 स्पून आंवला इसमें ले सकते हैं। और सेकंड हमारे पास रेठा है, ये जैसे कि सूख गया हुआ है थोड़ा सा, ये भी आप 1 चम्मच लें, क्योंकि ये जाग का काम करेगा इसमें। और थर्ड चीज़ है शिकाकाई, ये भी आप 1 चम्मच ले लें।
अब जैसे कि शिकाकाई भी ठंडी होती है और आंवला भी ठंडा होता है और रेठा हमारा जो होता है गर्म होता है। तो अगर मैं भृंगराज और ब्रह्मी की बात करूं, ये भी हमारा ठंडा होता है। तो इसकी क्वांटिटी हम आधा आधा चम्मच ले लेंगे, क्योंकि आगे ही हमने ठंडी चीज़ें इसमें कर दी हैं। तो इसमें हम आधा स्पून इसका ले लेंगे और आधा इसका ले लेंगे। तो अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। जब हमने एक गिलास पूरा डाला है, जब आधा गिलास बच जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जाग बन रही है, ये रेठे के कारण बनती है। और हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे थोड़ा मिक्सिंग के लिए, ताकि इसका कलर और अच्छे से आ जाए। जैसे कि हमारा शैम्पू अब रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे कि हमारा शैम्पू अब ठंडा हो चुका है, तो हम अब इसको इसमें छान लेंगे। जैसे कि आप जाग भी देख सकते हैं, इसमें जाग भी बनी हुई है। ये रेठे के कारण आती है। जब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं, उबालते हैं, तो ये जाग तब आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि हम इसको अब छान रहे हैं, तो हमेशा हम इसको मिट्टी के बर्तन में ही रखें। और अगर हम बना रहे हैं इसको, या 4 या 5 दिन के लिए बनाएं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाएं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं या किसी और चीज़ में रखते हैं। या तो आप शीशे की बोतल में रखें या आप मिट्टी के बर्तन में रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब आप इसमें शैम्पू में डालते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो या तो आप शीशे की बोतल में रखें या आप इसकी बोतल में रखें, मगर ज़्यादा फायदा आपको मिट्टी के बर्तन में ही रखने का। जैसे कि हमारा शैम्पू अब रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको कोशिश करें हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाएं और हफ्ते का ही बनाएं। और सेकंड थिंग, आप इसको बालों में ऐसे लेके हल्के से मसाज कर सकते हो, हल्की हल्की सी मसाज करनी है, जिसके कारण क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी, ब्लड वेसल्स खुलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने भृंगराज के बारे में भी बताया था आपको, तो हल्की मसाज करें जिसके कारण हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। और उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन ही यूज़ करें। मैंने आपको बताया कि कैसे आप हर्बल शैम्पू घर पे बना सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे ऑयल के बारे में, हेयर ऑयल, जो कैसे आप घर में बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।